आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट 100 की, लेकिन उससे पहले इंडिया न्यूज के दर्शकों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, दिवाली खुशियों से मनाएं, खूब मजे से मनाएं और हमारे साथ शामिल रहें खबरों के सफर में। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक शराब तस्कर और पुलिस के बीच घंटों फायरिंग होती रही। आरोपी अपने घर की छत पर छिपकर गोलियां चलाने लगा। पुलिसकर्मी आरोपी की गोली से बचने के लिए छिपकर गोली का जवाब गोली से ही दे रहे थे। दोनों तरफ से जमकर गोलियां चली। आरोपी की मदद के लिए उसके घर वाले भी छत पर खड़े हो गए। इस बीच घर वालों की तरफ से पुलिस पर पत्थर बरसाए गए। पुलिस आरोपी के घर पर छापा मारने पहुंची थी, लेकिन शराब तस्कर घर का दरवाजा बंद कर छत पर चढ़ गया और गोली चलाने लगा। मामले की नजाकत को समझते हुए एसपी सिटी, एसपी देहात और आसपास के कई दर्जन पुलिस को गांव में बुला लिया गया और आरोपी को नीचे उतारने की कोशिश होती रही। गांव वालों के साथ पुलिसकर्मी आरोपी को सरेंडर करने के लिए कहते रहे, लेकिन आरोपी एनकाउंटर के डर से लगातार फायरिंग करता रहा। पूरे 6 घंटे तक पुलिस और आरोपी के बीच हाई प्रोफाइल ड्रामा चलता रहा। काफी मेहनत की मनौती के बाद पुलिस ने गांव वालों के साथ मिलकर आरोपी को नीचे उतारा। पूरा मामला थाना फुगाना के गांव कोरावा का है। पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी पंकज हरियाणा से शराब की तस्करी कर यहां बेचता है। पुलिस छापेमारी करने गांव पहुंची थी। देश के जवानों को दिवाली की शुभकामनाएं देकर सियाचिन से पीएम मोदी श्रीनगर पहुंच गए। पीएम मोदी जम्मू कश्मीर के बाढ़ पीड़ितों के साथ दिवाली मनाएंगे। पीएम मोदी ने एक बार फिर से ट्वीट कर दिवाली की शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा कि सियाचिन ग्लेशियर की बर्फीली ऊंचाइयों से भारतीय सेना। सियाचिन से पीएम मोदी श्रीनगर पहुंच गए। पीएम मोदी जम्मू कश्मीर के बाढ़ पीड़ितों के साथ दिवाली मनाएंगे। पीएम मोदी ने एक बार फिर से ट्वीट कर दिवाली की शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा कि सियाचिन ग्लेशियर की बर्फीली ऊंचाइयों से भारतीय सेना के वीरों के साथ सभी देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं। सियाचिन के लिए रवाना होने से पहले उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे जवानों के साथ वक्त बिताने का मौका मिल रहा है। वहीं पीएम के इस दौरे का अलगाववादी विरोध कर रहे हैं। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दोनों धड़ों ने आज कश्मीर बंद का ऐलान किया है। हुर्रियत के इस विरोध को देखते हुए घाटी में सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। पीएम के इस दौरे को लेकर सियासत भी खूब हो रही है। विपक्ष इसे आने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़कर देख रहा है। वहीं जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने पीएम के इस दौरे का स्वागत किया है। उमर अब्दुल्ला ने उम्मीद जाहिर की कि पीएम जम्मू कश्मीर को राहत पैकेज का ऐलान करेंगे। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हमने केंद्र सरकार से 44,000 करोड़ के राहत पैकेज की मांग की है। कांग्रेस नेता शकील अहमद ने पीएम मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे पर ट्वीट कर कहा कि पीएम दिवाली के मौके पर बाढ़ पीड़ितों के साथ हैं। ये बहुत अच्छा है। वहीं शकील अहमद ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें बॉर्डर पर जवानों के साथ एक रात भी बितानी चाहिए, जिससे उन्हें पाक की ओर से सीमा पर होने वाली गोलीबारी की मुश्किल का पता चल सके। देश और दुनिया में आज दिवाली की धूम है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश को दिवाली की शुभकामनाएं दी। पीएम ने एक मैसेज जारी कर त्योहारों के इस मौसम में खुशी बांटने की अपील की। दिवाली के मौके पर गोवा में शानदार झांकी निकाली गई। इस झांकी के जरिए भ्रष्टाचार रूपी राक्षस का अंत किया गया। झांकी में दिखाया गया कि जैसे भगवान ने राक्षसों का अंत किया था, वैसे ही आज के समय में भ्रष्टाचार रूपी राक्षस का संहार होगा। इस मौके पर गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पारिकर भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने सभी देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दी। दिवाली के मौके पर उज्जैन में महाकाल के दरबार में भव्य आरती की गई। महाकाल की ये भव्य आरती फुलझड़ियों से की गई और जगमग रोशनी के बीच में महाकाल की आरती हुई।
दिवाली की आरती के मौके पर सुबह से ही महाकाल के दरबार में श्रद्धालुओं का तांता लगा है। लोगों ने मंदिर के बाहर अनार और पटाखे फोड़कर दिवाली की शुभकामनाएं दी। दिवाली के दिन स्वर्ण मंदिर के पवित्र कुंड में लोगों ने धार्मिक स्नान किया। लोगों ने सुबह से ही इस पवित्र कुंड में डुबकी लगाने के लिए भीड़ उनकी उमड़ी हुई नजर आई। दीपावली के मौके पर अमृतसर में गोल्डन टेम्पल को खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। सजावट को देखने के लिए दूर दूर से लोग यहां आ रहे हैं। गेट पर नया फव्वारा भी लगाया गया है। दिवाली की पूर्व संध्या पर मुंबई में भी जबरदस्त रौनक देखने को मिली। मुंबई के अलग अलग बाजारों में दिवाली की खरीदारी के लिए लोगों की काफी भीड़ देखने को मिली। दिवाली की पूर्व संध्या पर दिल्ली में लोगों ने जमकर खरीदारी की। दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट में खरीदारी के लिए जबरदस्त भीड़ देखने को मिली। भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। दिवाली के मौके पर बिहार के अलग अलग शहरों में काफी रौनक है। नालंदा में दिवाली के मौके पर लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं और पटाखों की दुकानों पर जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है। दिवाली से एक दिन पहले बाबा रामदेव अपने समर्थकों के साथ केदारनाथ धाम पहुंचे। यहां उन्होंने दिवाली की खास पूजा में हिस्सा लिया और हवन किया। केदारनाथ में आई तबाही के बाद ये पहली दिवाली है। इस दौरान वहां मौजूद श्रद्धालुओं ने फुलझड़ियां जलाकर दिवाली मनाई। शिरडी में साईं बाबा के दर पर दिवाली धूमधाम से मनाई जा रही है। देश के कोने कोने से आए भक्तों ने बाबा के दर पर माथा टेका। साईं भक्त मानते हैं कि बाबा ने आज के दिन ही पानी से दिए जलाकर चमत्कार किया था, इसलिए भक्त दिए जलाकर साईं मंदिर को रोशन करते हैं। भक्तों ने मंदिर में हजारों दियों से साईं बाबा का नाम भी लिखा। भक्तों ने साईं मंदिर में दिवाली मनाने को अपना सौभाग्य बताया। दिवाली की पूर्व संध्या पर इलाहाबाद के मदन मोहन मालवीय स्पोर्ट्स स्टेडियम को रोशनी से नहला दिया गया। लोगों ने तकरीबन 51,000 दीपों से यहां रोशनी की। इस मौके पर की गई आतिशबाजी से पूरा स्टेडियम रोशन हो गया। रंग बिरंगी आतिशबाजी से पूरा शहर करीब 2 घंटे तक के लिए रोशन रहा। दियों के त्योहार दिवाली को रोशन करने के लिए बाजार कई तरह से दियों से सजे हुए हैं। गुवाहाटी में लोग घरों की सजावट के लिए अलग अलग तरह के दिए खरीद रहे हैं। पीएम के कश्मीर दौरे से ठीक पहले पाकिस्तान ने फिर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। रानिया सेक्टर में पाकिस्तानियों की तरफ से फिर से गोलीबारी की गई। राजस्थान के श्रीगंगानगर में बीएसएफ के जवानों ने भी दिवाली मनाई। बीएसएफ ने पूरे रीति रिवाज के साथ मां लक्ष्मी की पूजा की। मां लक्ष्मी की पूजा के बाद जवानों ने रंगोली बनाई और जमकर आतिशबाजी भी की। भारत पाकिस्तान के रिश्तों में चल रही खटास की वजह से इस बार दिवाली में बीएसएफ के जवान पाकिस्तानी जवानों को मिठाई नहीं देंगे। बकरीद में पाकिस्तानी जवानों ने भी मिठाई नहीं दी थी। दिवाली के मौके पर त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश की सीमा पर बीएसएफ के डीआईजी ने बांग्लादेश के सुरक्षा अधिकारी को मिठाई के डिब्बे दिए। खास मौकों पर दोनों देश के जवान अक्सर एक दूसरे के बीच खुशियां बांटते हैं। यूपी के राज्यपाल राम नाईक ने लखनऊ में बच्चों के साथ दिवाली मनाई। राज्यपाल ने इस मौके पर बच्चों को मिठाइयां और पटाखे बांटे और देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सूबे के लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं दी। शिवराज ने फुलझड़ियां जलाई और लोगों से भाईचारे के साथ दिवाली मनाने की अपील की। महाराष्ट्र में सीएम पद के दौर में शामिल प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस ने परिवार के साथ दिवाली मनाई। फडणवीस ने महाराष्ट्र की जनता को दिवाली की शुभकामनाएं भी दी। देवेंद्र फडणवीस ने अपने घर पर परिवार के साथ दिवाली मनाई। उन्होंने महाराष्ट्र की जनता से अपील की कि भाईचारे के साथ रोशनी के इस त्योहार का जश्न मनाएं। वहीं दिवाली पर आतंकी खतरे को देखते हुए देश भर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को अलर्ट भेजकर आतंकी खतरों से आगाह किया है। सुरक्षा में पुलिस के अलावा अर्धसैनिक बलों को भी तैनात किया गया है। राजधानी दिल्ली में भी दिवाली के मौके पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। शॉपिंग मॉल्स और अहम जगहों के आसपास सादी वर्दी में पुलिस तैनात है।
दिवाली को लेकर दिल्ली मेट्रो रात 10 बजे तक चलेगी। इससे पहले इसे रात 8 बजे तक चलाने की बात कही गई थी, लेकिन बाद में डीएमआरसी ने समय में बदलाव किया। डीटीसी ने महिलाओं को तोहफा देते हुए ऐलान किया कि भैया दूज के दिन डीटीसी बसों में महिलाएं मुफ्त में सफर कर पाएंगी। दिवाली में किसी भी तरह की आतंकी वारदात को नाकाम करने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। सभी संवेदनशील जगहों पर पुलिस की पैनी नजर है। राजस्थान के बाड़मेर में पटाखा गोदाम में भीषण आग लग गई। आग में झुलसने से 7 लोगों की मौत हो गई। आग बाड़मेर के शास्त्री सर्किल इलाके में बने पटाखा गोदाम में लगी। दमकल ने आग पर काबू पा लिया है। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने साफ कर दिया है कि वो महाराष्ट्र के सीएम की रेस में नहीं है। गडकरी ने कहा कि मैं महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता, मैं दिल्ली में ही रहना चाहता हूं। आपको बता दें कि नितिन गडकरी और महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस की आज मुलाकात हुई है। ये मुलाकात नागपुर में नितिन गडकरी के घर पर हुई। हरियाणा के भावी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। इससे पहले कल मनोहर लाल खट्टर ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के घर जाकर उनसे मुलाकात की। उनके साथ संगठन महासचिव रामलाल भी मौजूद थे। सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक मनोहर लाल खट्टर की सीएम बनने के बाद वाड्रा की जमीन सौदा मामले की जांच करवा सकते हैं। बिहार के बेगूसराय में सीएम के एक कार्यक्रम में नेताओं के बीच तू मैं की नौबत आ गई। मंच पर बीजेपी सांसद भोला सिंह किसी मुद्दे को लेकर उन्होंने नीतीश कुमार पर निशाना साधा। इसी बीच जेडीयू पार्षद रुद्र रॉय उन्हें रोकने लगे। माइक पर ही सांसद भोला सिंह ने रुद्र रॉय को बुरा और भला कहा और तमीज सीखने की हिदायत तक दे डाली। तमीज सीखिए। मैं उस समय मेरा मिनिस्टर हुआ जब आपका जन्म नहीं हुआ। मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं। कार्यक्रम में आरजेडी महासचिव निर्मला ठाकुर जब अपने क्षेत्र की समस्याएं उठा रही थी, तब सीएम साहब नाराज हो गए। सीएम जीतन राम मांझी कार्यक्रम बीच में ही छोड़कर जाने लगे। बड़ी मुश्किल से फिर वो माने। दिल्ली में एक बार फिर से पुलिस पर हमला हुआ है। मानसरोवर पार्क इलाके में बदमाशों ने एएसआई पर जानलेवा हमला किया। बदमाशों ने एएसआई पर बोतल से हमला किया, जिससे वो गंभीर रूप से जख्मी हो गया। एएसआई को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रात में लोगों के सरोवर पार्क इलाके में बदमाशों ने एएसआई पर जानलेवा हमला किया। बदमाशों ने एएसआई पर बोतल से हमला किया, जिससे वो गंभीर रूप से जख्मी हो गया। एएसआई को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रात में लोगों के झगड़े की सूचना पर एएसआई अपने सहयोगियों के साथ बाइक पर मानसरोवर पार्क में इलाके में गए थे। लोगों ने पुलिस पर हमला करने वाले एक बदमाश को पकड़ लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में रोड रेज के दौरान हुई फायरिंग में एक लड़का जख्मी हो गया। गंभीर रूप से घायल लड़के का अस्पताल में इलाज जारी है। एक लड़का अपने 3 साथियों के साथ कार में सवार होकर जा रहा था। गाजियाबाद के NH-24 पर साइड देने को लेकर हुए विवाद में उनकी बाइक सवार 2 लड़कों से बहस हुई। बात बिगड़ने पर बाइक सवार लड़कों ने कार सवार लड़कों पर फायरिंग कर दी, जिसमें एक जख्मी हो गया। फायरिंग करने के बाद बाइक सवार लड़के फरार हो गए। दिल्ली के तुगलक रोड पर रोड रेस को लेकर हुए विवाद में 3 लड़कों ने डीटीसी के एक ड्राइवर की पिटाई कर दी। तीनों लड़के कार में सवार थे और खतरनाक तरीके से गाड़ी चला रहे थे। तेज रफ्तार के दौरान डीटीसी बस से उनकी कार टकराने से बाल-बाल बची। बस के ड्राइवर ने जब उन्हें गाड़ी संभालकर चलाने के लिए कहा तो तीनों उससे उलझ गए और मारपीट शुरू कर दी। बस में 2 पुलिस वाले सादी वर्दी में थे, जिन्होंने तीनों को दबोच लिया और उन्हें थाने ले गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। तीनों आरोपी पुलिस हिरासत में हैं। ब्लैक मनी पर स्विस बैंक ने खाता धारकों की परेशानी को बढ़ा दिया है। स्विस बैंक ने नियमों का उल्लंघन करने वाले 4 खाता धारकों को खाता बंद करने के लिए कहा है।
एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक स्विस बैंक ने भारत के 4 खाता धारकों से संपर्क कर कहा कि 31 दिसंबर तक स्विस अकाउंट से अपना पैसा निकाल लें। एक अंग्रेजी अखबार के हवाले से खबर है कि स्विस बैंक ने जिन 4 खाता धारकों को खाता बंद करने के लिए कहा है, उनमें 3 मुंबई के और 1 दिल्ली का शख्स है। बढ़ते आगे, साईं बाबा के खिलाफ शंकराचार्य समर्थकों की मुहिम जारी है। शंकराचार्य समर्थक दिवाली के दिन साईं की पूजा करने से लोगों को मना कर रहे हैं। शंकराचार्य समर्थक पंडित अजय गौतम के मुताबिक दिवाली में साईं की पूजा करने पर लक्ष्मी रूठ जाएंगी। शंकराचार्य समर्थकों ने नारा दिया है, राम को लाना है, साईं को भगाना है, सनातन धर्म को बचाना है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार में योग गुरु बाबा रामदेव का एक नया रूप देखने को मिला। रामदेव बच्चों के साथ फुटबॉल खेलते नजर आए। रामदेव ने बच्चों के साथ फुटबॉल खेलकर जमकर पसीना बहाया। इस दौरान उन्होंने स्कूली बच्चों के साथ मस्ती भी की। हरिद्वार में दिवाली के मौके पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हस्ताक्षर अभियान चलाकर स्वदेशी उत्पाद अपनाने का अभियान चलाया।